ज़िंदगी में अक्सर औक़ात हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि हमें मालूम नहीं तो हमारी आने वाली ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। इन माई फ्रेंड सर्कल आई यूज्ड टू बी द गाय हू कैप्चर्स एवरी सिंगल मोमेंट, वेदर इट इज़ फ़नी, होलसम और एनीथिंग एल्स। बस कैमरा निकालता और शुरू हो जाता। इसलिए मेरी मिसेज़ ने भी एक बार मुझसे कहा कि आप व्लॉगिंग शुरू क्यों नहीं करते। अब व्लॉगिंग के लिए 3 क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बंदे के एक्सट्रोवर्ट होना, कॉन्फिडेंस होना और कैमरे के अंदर बोलने का तरीका आता होना। अब ऐसा नहीं कि मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं थी, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। लेकिन एक और क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी काम को शुरू करने बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और वो है इंटरेस्ट या पैशन। ये चीज़ उस वक्त मुझ में नहीं थी। अगस्त 2022 जब पूरा मुल्क सैलाब की जद में होता है तो मैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। सैलाब ज़दगान के लिए मतलब कि जितने भी आप लोग जितना भी ज़्यादा अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ के उन लोगों की भी मदद की। एंड देन 1 से 2 दिन बाद मुझे कॉल आती है। हेलो यार, तुम व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? लैक ऑफ इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजी का शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन गुर्बत ने रोक रखा था। 2019 में मैंने अपना पहले लैपटॉप लिया एंड बाय दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि ऑनलाइन अर्निंग में बहुत पैसा है, चाहे वह व्लॉगिंग हो, फ्रीलांसिंग या कोई और फील्ड। इसलिए 2020 में मैंने वीडियो और फ़ोटो एडिटिंग सीखना शुरू कर दी, यूट्यूब से ऑनलाइन। दिन रात स्क्रीन के आगे बैठने से मेरी नज़र ख़राब हो गई और यूँ मैंने वो काम भी अधूरा छोड़ दिया। मेरा इस बात पर फर्मली बिलीव था कि इंसान के पास डिग्री के अलावा कोई साइड स्किल भी ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। और बहुत सोचने के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना दोबारा से शुरू की। माह रमज़ान शुरू ही होता है कि एक दिन कॉन्फिडेंस है, बोलना आता है, कराची में रहते हो यार, व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? कल से इंशाल्लाह। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये मेरा पैशन बन चुका था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। आई पोस्टेड 192 वीडियोस, गेंड 550 सब्सक्राइबर्स। पूरी रात बैठकर मैंने वीडियो एडिट की। और अगर आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो शायद आप गलत सफ़े से सोच रहे हो। लेट्स डिस्कस दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर और अ व्लॉगर। प्रोज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो ये कि आपको किसी के अंडर वर्क नहीं करना पड़ता। दिस इज़ जस्ट लाइक अ बिज़नेस। आपका अपना काम है, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी ब्रेक ले सकते हैं। आपको छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए, 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25, 30, आपकी मर्ज़ी है। बस अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं तो आप ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रीच चली जाएगी और आपका चैनल डीरेल हो सकता है। आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक लाने के लिए। बट अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं जिसके प्लेंटी ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो अगर छुट्टी करता है तो उसको कोई मसला नहीं होता। बिकॉज आई हैव सीन लाइक मोटो व्लॉगर अबरार हसन का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वो 1 महीना तकरीबन 1 से 2 महीना वीडियोस अपलोड करता है, उसके बाद वो 1-1.5 महीना छुट्टी लेता है उससे। तो हिज चैनल उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज ही हैज़ प्लेंटी ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड इट डजेंट मैटर। सो अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं तो आप ये गलती नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं कि जैसे अब मेरा फाइनल चल रहा है फार्मेसी का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री फजूल है, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी डिग्री कर रहा हूँ। बहरहाल डिग्री करनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक साइड स्किल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के माहौल में अगर हम देखते हैं तो डिग्री से ज़्यादा जो आर्ट्स वगैरह में हैं जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं या जिनके पास दूसरी स्किल होती है तो आमतौर पे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि आपके पास कोई ना कोई साइड स्किल हो, कोई फ्रीलांसिंग, व्लॉगिंग और एनीथिंग एल्स। सो प्रोज तो ये हो गए। कॉन्स अगर मैं बताऊँ तो एक ये है कि आपको हमेशा एक टेंशन रहती है कि अगर आपके पास 5 वीडियोस भी बैकअप में पड़ी हैं तो आपको छठी की टेंशन रहती है। कभी भी नहीं मालूम होता कि आप 5 दिन के बाद आपका जो कंटेंट है वो क्या होगा, तो एक कंटेंट की टेंशन रहती है। आप एक हर चीज़ को कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। खुदा न खास्ता ख़ानदान में कोई मसला मसाइल चल रहा है या खुशी का मौका है, तो आप उसको बजाय इसके कि इंजॉय करें, तो आपके दिमाग में हमेशा होता है कि इससे एक और व्लॉग निकल सकता है, एक कंटेंट बन सकता है। तो ये चीज़ इसके उसमें जाती हैं। और प्लस ये कि आपको किसी भी टाइम इसका वो काम करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट पे है, आप पे है कि आप किस टाइम इसको करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो आप किसी भी टाइम नई वीडियो बनाने के लिए लग जाते हैं। ओके, सो लास्ट में ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि मुझे अक्सर और बेशतर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया, क्या आप कितना कमा रहे हैं। और जब मैं उनको बताता हूँ कि अभी तक चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ तो उनका रिएक्शन थोड़ा ऑकवर्ड होता है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, आप कोई भी काम दुनिया में करते हैं, आपको उसके लिए वक्त देना पड़ता है, आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम डिग्री कर रहे हैं, 5 साल की डिग्री है, हम उसके लिए असाइनमेंट्स देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, डेली बेस पे लेक्चर लेते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं और फिर कभी जाकर हमें डिग्री मिलती है। तो उसके बाद जॉब मिलती है या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट इफ़ यू आर व्लॉगर, फ्रीलांसर, तो आपको एक अश्योरेंस होती है कि कभी न कभी साल 2 साल बाद आपका काम चल पड़ेगा। और मोस्टली अब तक जो मैंने देखा है वो आम तौर पे ये जो स्किल बेस्ड जो लोग कमा रहे होते हैं वो आम तौर पे आजकल डिग्री वाले लोगों से ज़्यादा ही कमा रहे होते हैं। सो मैं बता रहा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ क्यों नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये है कि देखिए, यूनिवर्सिटी भी साइड बाय साइड चल रही है, अगरचे मैं क्लासेस कम लेता हूँ तो, लेकिन ऑब्वियसली एक टेंशन तो है, काम तो है। तो उसके अलावा अगर मैं देखूँ कि मैंने शुरू में शॉर्ट्स वगैरह अपलोड नहीं किए, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने में एवरेज 1.5-2 साल लग जाते हैं। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, लाइक अगर मिसाल के तौर पे पार्टी गर्ल देख लें, पार्टी गर्ल जो मशहूर हुई थी टिकटॉक से, या उसके अलावा निमरा मशहूर हुई थी, तो इस तरह के जो लोग वायरल हो जाते हैं तो वो एक एक्सेप्शन होती है, क्योंकि दे आर 1 in a million, तो किसी का भी लक चल सकता है। लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आपके लिए वही है जो जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। सो कभी ना कभी आखिर साल 2 साल बाद आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाना है। सो इस बात की टेंशन नहीं है। लेकिन अब ये है ना कि मिसाल के तौर पे जिस तरह शिराज़ी मशहूर हुआ, तो एवरीवन कैन नॉट बी शिराज़ी। सो बजाय इसके कि हम उसके पीछे चलें और हम चाहें कि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, हम जल्दी से जल्द वायरल हो जाए, हमारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लक बेस्ड भी है, आपकी मेहनत भी ज़्यादा है। तो वो आज मशहूर हो गया, आपको 6 महीने साल और लगेंगे, आप भी आखिर ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका चैनल कभी ना कभी मोनेटाइज हो ही जाएगा। सो दैट्स द रीज़न मैंने थोड़ी बहुत ब्रेक्स भी लिए हैं इस काम में, और उसके अलावा थोड़ी बहुत गलती भी की हैं जो कि मैं पहले कैटर कर चुका हूँ। तो दैट्स इट, यही बातें करनी थी आपसे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करें ताकि बेहतरी हो सके हम सब के लिए। सो दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता।